हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस सेशन में हम ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं और ट्रांसलेशन सीख रहे हैं हिंदी से अंग्रेजी का। अंग्रेजी से हिंदी का ट्रांसलेशन तो आप मेरे साथ मंडे टू फ्राइडे हर शाम 5 बजे द हिंदू एडिटोरियल सेशन के थ्रू सीखते हैं। ये वाला सेशन का जो मैंने अभी हाल ही में कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं और ये मैं सीरीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको सपोर्ट किया है इस सीरीज़ को और आप चाहते हैं कि आप ट्रांसलेशन सीखें, इसलिए मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूं और आप इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मैक्सिमम, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। मैंने जो तरीका बताया था वो तरीका फॉलो करेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा कि कैसे ट्रांसलेशन करना चाहिए। देखो, कोई भी सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, सबसे पहली चीज़ आपको सब्जेक्ट निकालना होता है सेंटेंस में। तो ये क्या कहना चाह रहा है, यह हमारे वैज्ञानिक समुदाय की आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने की उत्सुकता को दर्शाता है। तो आप देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पे यह है, तो यह के लिए लग जाएगा दिस, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में वर्ब लगती है सब्जेक्ट के बाद में, तो सब वर्ब देखिए यहाँ पे है दर्शाता है, और चूंकि दर्शाता है प्रेजेंट सिंपल में जाएगा, इसलिए बन जाएगा दिस शोज। चूंकि दिस सिंगुलर है इसलिए मैंने इसमें जोड़ दिया एस, दिस शोज। क्या दर्शाता है? उत्सुकता। तो उत्सुकता यहाँ पे है ईगरनेस। और आप देखिए उत्सुकता के साथ, हालांकि इधर उधर हैं वर्ड्स क्योंकि हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है, लेकिन आप देखिए उत्सुकता है किसकी? उत्सुकता है वैज्ञानिक समुदाय की। ठीक है, तो इन दोनों को साथ में लेंगे तो द ईगरनेस, क्योंकि ईगरनेस यहाँ पे निश्चित हो गया। निश्चित इसलिए हो गया क्योंकि ईगरनेस है किसकी वो पता है आपको। तो द ईगरनेस किसकी? साइंटिफिक, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, साइंटिफिक कम्युनिटी, वैज्ञानिक समुदाय। तो दिस शोज द ईगरनेस ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी। किस चीज की उत्सुकता है? ये उत्सुकता है सपना पूरा करने की। तो यहां पे इन्फिनिटिव जोड़िए उद्देश्य के लिए, तो टू फुलफिल, टू फुलफिल। अब ये सपना किसका है? आत्मनिर्भर भारत का। तो सपना भी डेफिनेट हो गया, है किसका? तो इस कारण से दे लग जाएगा द ड्रीम ऑफ एन आत्मनिर्भर भारत, एन आत्मनिर्भर भारत। अब आप पूछें कि सर यहां पे आपने एन क्यों लगा दिया? तो ये एक ऐसा भारत है जो आत्मनिर्भर है, मतलब इंडिया देश का नाम है, आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन जब आप एडजेक्टिव लगा के थोड़ा सा विशेष बनाते हो, किसी एक अलग टाइप की बात करते हो, तो वहां पे आप आर्टिकल लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात आपको समझनी है कि सब्जेक्ट लगाया, वर्ब लगाई। इसके बाद में आपको उल्टा चलना है, तो उत्सुकता लगाया, तो उत्सुकता को ईगरनेस बोलते हैं। लेकिन आप देखिए, अगर मैं यहां जोड़ूंगा तो ये तो एक बीच में एक कड़ी है कि इस चीज की उत्सुकता है। यहां उत्सुकता है किसकी? इससे जुड़ा हुआ है इसके साथ, इसलिए लगाया वैज्ञानिक समुदाय, पहले साइंटिफिक कम्युनिटी। और किस चीज की उत्सुकता है? सपना पूरा करने की। तो ये हो गया आपका इन्फिनिटिव। और सपना किसका है? आत्मनिर्भर भारत का, तो ऑफ एन आत्मनिर्भर भारत। यहां दे क्यों है? क्योंकि यहां ऑफ लगा के आगे आपको दे रखा है नाउन, तो डेफिनेट बन गया। यहां दे क्यों है? क्योंकि यहां पर भी नाउन है, ऑफ लगाकर एक और नाउन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी डेफिनेट हो गया, इस कारण से दे का प्रयोग किया गया है। आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। एक सुखद आश्चर्य में स्थानीय ग्रामीणों ने यहां 3 बंजर पहाड़ियों को घने जंगलों में बदल दिया है। वही चीज है, आपको सब्जेक्ट निकालना है। लेकिन सब्जेक्ट निकालने से पहले ये एक फ्रेज है, फ्रेज को तो ऐसा कैसा रखिए, एक सुखद आश्चर्य में। तो आप देखते हैं इसको अंग्रेजी में इन अ प्लेजेंट सरप्राइज, इन अ प्लेजेंट सरप्राइज। ठीक है, तो यहां पे में पहले ले लिया इन। अब आश्चर्य नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव पहले आएगा, तो अ प्लीजेंट सरप्राइज। चूंकि आर्टिकल का पता है आपको कहां लगता है, आर्टिकल लगता है नाउन से पहले, एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव से पहले, एडवर्ब हो तो एडवर्ब से पहले। तो इस कारण से ये नाउन था, ये एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव पहले लगेगा, तो इन अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये तो फ्रेज हो गई। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है स्थानीय ग्रामीणों ने। स्थानीय ग्रामीण चूंकि कहीं ना कहीं की बात है, तो इस कारण से ये स्थानीय ग्रामीण निश्चित होंगे, तो द लोकल विलेजर्स, द लोकल विलेजर्स। ये हो गया सब्जेक्ट। क्या किया इन्होंने? लोकल विलेजर्स ने बदल दिया है, ये क्रिया है, तो यहां पे बदलने को क्या कहते हैं? टर्न। और बदल दिया है, कोई भी काम कर लिया है, तो ये हमने पिछले सेशन में जाना है कि ऐसा होने पर हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो द लोकल विलेजर्स हैव टर्न्ड। किसको बदला है? किस में बदला है? बदला है 3 बंजर पहाड़ियों को। तो हैव टर्न्ड 3 बैरन, बंजर को बैरन और पहाड़ियों को बोलते हैं हिलॉक्स, हिलॉक्स। ठीक है, तो 3 बैरन हिलॉक्स किस में बदल दिया है? तो इनटू लग जाएगा टर्न के साथ में। और बदला किस में है? घने जंगलों में, डेंस फॉरेस्ट्स, डेंस फॉरेस्ट्स, घने जंगलों में।
तो इन अ प्लेजेंट सरप्राइज एक फ्रेज थी, ऐसा कैसा रखा, सब्जेक्ट लिया द विलेजर्स, वर्ब ली हैव टर्न्ड क्योंकि बदल दिया है ऐसा दे रखा है, कोई भी काम कर लिया है या कर चुके हैं उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट लेते हैं, विलेजर्स प्लूरल था इस कारण से हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। किसको बदला है, 3 बैरन हिलॉक्स को, किसमें बदला है, डेंस फॉरेस्ट में। आ गया समझ में। नेक्स्ट पे देखिए, मुंबई में एक झुग्गी बस्ती से 6 छात्रों ने उन बच्चों के लिए उदाहरण पेश किया है जो अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पे सब्जेक्ट को पहचानो, सब्जेक्ट किसने किया है काम, 6 छात्रों ने, तो 6 स्टूडेंट्स, छात्रों को स्टूडेंट्स। अब ये है कहां के 6 छात्र, 6 स्टूडेंट्स ऑफ, एक झुग्गी के हैं तो ऑफ अ स्लम, झुग्गी झोपड़ी को बोलते हैं स्लम, और ये स्लम है कहां की, मुंबई की, इन मुंबई। ये पूरा इंट्रोडक्शन हो गया 6 स्टूडेंट्स का, ठीक है। ये पूरा सब्जेक्ट हो गया कि 6 स्टूडेंट्स है, कहां के हैं, एक झुग्गी के हैं, कहां की झोपड़ी है, ये झुग्गी झोपड़ी कहां की है, मुंबई की। तो एक झुग्गी बस्ती के 6 छात्रों ने क्या किया है, अब वर्ब लगा दीजिए। यहां पे इन्होंने उदाहरण पेश किया है, ये इसकी वर्ब है, इन 6 छात्रों की वर्ब ये है। तो किया है, फिर देखो कोई काम किया है या कर लिया है या कर चुके हैं तो हैज हैव लगेगा, चूंकि 6 स्टूडेंट प्लूरल है इस कारण से हैव लगेगा। उदाहरण पेश करने को बोलते हैं सेट एग्जाम्पल, हैव सेट एन एग्जाम्पल, तो इन्होंने उदाहरण पेश कर दिया, हैव सेट एन एग्जाम्पल। किसका उदाहरण पेश किया है, किसके लिए उदाहरण पेश किया है, तो यहां पे इन्होंने उदाहरण पेश किया है उन बच्चों के लिए, है ना, या उन लोगों के लिए या उन बच्चों के लिए जो अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो एन एग्जाम्पल फॉर, किन बच्चों के लिए पेश किया है, दोज चिल्ड्रन, और इनकी विशेषता है बच्चों की हु, चाहते हैं प्रेजेंट सिंपल में जाएगा, जो कि प्लूरल है इस कारण से वांट टू, और पूरा करने को बोलते हैं accomplish, क्या पूरा करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य, चूंकि दोज लिया है प्लूरल तो देयर लगा दीजिए, पजेसिव एडजेक्टिव देयर लग जाएगा, देयर, क्या है देयर, लक्ष्यों और सपने, लक्ष्य एम्स एंड सपने ड्रीम्स। तो पहले हमने लिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट थे 6 बच्चे, 6 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट कहां के थे, एक स्लम के थे, स्लम कहां का है, मुंबई का, ये सब्जेक्ट हो गया। इसकी वर्ब कर लिया है तो हैज हैव लगेगा, क्योंकि 6 स्टूडेंट प्लूरल है इस कारण से हैव लगाया। वर्ब की थर्ड फॉर्म सेट एन एग्जाम्पल, है ना, सेट, और उदाहरण पेश किया एन एग्जाम्पल। किसके लिए पेश किया है, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, तो ये तो अनिश्चित है वो बच्चे, तो दोज लगेगा, दोज चिल्ड्रन हु, है ना, जो, अब ये विशेषता बता रहे हैं इन बच्चों की, जो चाहते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है इस कारण से लिया यहाँ पे वांट, सिंगुलर होता तो यहाँ पे लगते वांट्स, क्या चाहते हैं, अकम्प्लिश करना, क्या अकम्प्लिश करना, अपने लक्ष्य और सपने, तो अपने लक्ष्यों के लिए यहाँ पे आ जाएगा देयर, और एम्स एंड ड्रीम्स। नेक्स्ट, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव लड़ेगी। सब्जेक्ट क्या है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। तो देखो, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय संयोजक नेशनल, संयोजक को बोलते हैं कन्वीनर, राष्ट्रीय संयोजक नेशनल कन्वीनर, और अरविंद केजरीवाल नाम इनका, तो ये अरविंद केजरीवाल। अब इन्होंने क्या किया, वो वर्ब लगाओ, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब इनकी ये है, घोषणा की है। अब फिर देखो, कोई भी काम किया है तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये चूंकि सिंगुलर है अरविंद केजरीवाल इस कारण से हैज अनाउंस्ड, घोषणा की है। क्या घोषणा की है, कंजंक्शन लगा दो, दैट। घोषणा ये की है कि पार्टी, मतलब आम आदमी पार्टी है तो द पार्टी, चूंकि समझ गए निश्चित हो गया तो द पार्टी, और करेगी मतलब कोई भी काम होगा तो विल लगेगा, चूंकि यहां पे वुड लग सकता था अगर ये पास्ट में लेता मैं, लेकिन मैंने हैज अनाउंस्ड किया है क्योंकि यहां पे की है ऐसा लिखा है, प्रेजेंट में है तो आगे विल लगाएंगे। द पार्टी विल, चुनाव लड़ने को बोलते हैं कंटेस्ट, और क्या कंटेस्ट करेगी, 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, तो विल कंटेस्ट उत्तर प्रदेश, विल कंटेस्ट उत्तर प्रदेश। विधानसभा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, और असेंबली, ये विधानसभा, उत्तर प्रदेश असेंबली, इलेक्शंस, चुनाव, इलेक्शंस कब की बात है, इन 2022, 2022, ठीक है। तो आम आदमी पार्टी नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हो गई हैज अनाउंस्ड, कंजंक्शन लग गया दैट। अब सब्जेक्ट नया बना, नया ये क्लोज स्टार्ट हुआ, पार्टी करेगी तो पार्टी सब्जेक्ट हो गया, क्या करेगी, पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये इसकी वर्ब हो गई। तो कंटेस्ट उत्तर प्रदेश, चुनाव कौन सा है, उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हैं, कब लड़ेगी, 2022 में, ठीक है। जिला पुलिस ने 2 व्यक्तियों को कार अगवा करने के लिए गिरफ्तार किया है। अब सब्जेक्ट कौन है, जिला पुलिस, तो द डिस्ट्रिक्ट पुलिस,
द डिस्ट्रिक्ट पुलिस। पुलिस के साथ में प्लूरल वर्ब लगती है, ध्यान रखें। किया है, फिर देखो कोई भी काम किया है, कर लिया है, कर चुका है तो हैज हैव, तो पुलिस के साथ में लगेगा हैव। गिरफ्तार करने को अरेस्टेड बोलते हैं, एक नया वर्ड सीख लो, एप्रहेंडेड बोलते हैं, एप्रहेंडेड या अरेस्टेड। किसको पकड़ा है? दो व्यक्तियों को, एप्रहेंडेड टू पर्सन्स। किसके लिए पकड़ा है? पकड़ा है फॉर कार अगवा करने के लिए। कार अगवा करने को बोलते हैं कार जैकिंग, फॉर कार जैकिंग, ठीक है, जैसे हाईजैकिंग होती है वैसे कार जैकिंग, ठीक है। तो द डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैव एप्रहेंडेड 2 पर्सन्स फॉर कार जैकिंग, ये इसका आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आज के सेशन में 5 सेंटेंसेस हमने ट्रांसलेट करके देखे हैं और ये सीरीज में कंटिन्यू करूंगा अगर आप अपना सपोर्ट, अपना उत्साह, अपना जोश बनाए रखेंगे तब तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।